हेलो गाइस, आई एम संदीप मिश्रा। वेलकम टू मैथ्स लाइट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 मैथ्स आर डी शर्मा चैप्टर 11 ट्राइंगल एंड इट्स एंगल्स एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 8। इन अ ट्राइंगल ABC the internal bisectors of angle B and angle C meet at P and the external bisectors of angle B and angle C meet at Q. Prove that angle BPC plus angle BQC equal to 180 डिग्री। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। Given a triangle ABC, एक ट्राइंगल ABC हमने ड्रॉ किया। ABC एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B and angle bisector of angle C meet at P. Angle bisectors of exterior angle B and C. एंगल एक्सटीरियर एंगल B और C फाइंड करने के लिए हमने BC को बोथ साइड इंक्रीज करेंगे। इसे हमने इंक्रीज किया पॉइंट D तक और इसे E तक। अब यहां हम इसके एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो देखिए M BM is the angle bisector of exterior angle ABD. CN is the angle bisector of angle ACE. अब हम यह देखते हैं कि ये दोनों बाइसेक्टर अगर हम आगे बढ़ाएं तो मिलेंगे नहीं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, पीछे को इनको यानी बैक साइड में हम इनको इंक्रीज यदि करें तो ये किसी पॉइंट पे मिलते हुए हमें दिखते हैं। ठीक है, तो इसे हमने CN और MB दोनों को बैक साइड में यानी पीछे की ओर इंक्रीज किया। तो ये जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसका नामकरण हमने कर दिया Q। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है कि एंगल BPC दिस प्लस एंगल BQC दिस इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? लेट एंगल ABD इक्वल टू 2x एंड एंगल ACE इक्वल टू 2y। देखिए एंगल ABD ये पूरा एंगल हमने 2x लेट कर लिया और ACE इस पूरे एंगल को हमने 2y लेट कर लिया। क्लियर? अब देखिए ये BM एंगल बाइसेक्टर है यानी एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये एंगल यानी DBM ये कितना रह जाएगा x और ABM ये भी x रह जाएगा। आगे इनका यूज होगा। ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल ABC एंगल ABC इक्वल होगा 180 माइनस 2x। देखिए ABC एंगल ABC दिस प्लस एंगल ABD दिस इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है।
अब देखिए ए बी डी ये आपने 2x लेट किया था, तब हम इसे लिख सकते हैं ए बी सी प्लस 2x इक्वल टू 180, और इससे हम ABC फाइंड कर लेंगे। एंगल ABC इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 2x, लीनियर पेयर। ठीक है, इसी प्रकार एंगल ACB इक्वल होगा 180 माइनस 2y, ये भी लीनियर पेयर है। Now, in triangle ABC, angle A plus angle ABC plus angle ACB equal to 180 degree. Angle sum property. Implies that angle A प्लस एंगल ABC अभी आपने फाइंड करा है, कितना है 180 माइनस 2x। एंगल ACB भी फाइंड किया था, ये कितना आया था 180 माइनस 2y इक्वल टू 180 डिग्री। इंप्लाइज दैट एंगल A माइनस 2x माइनस 2y प्लस 360 180 प्लस 180 इक्वल टू 180 डिग्री। इंप्लाइज दैट 2x को राइट हैंड साइड में यदि हम शिफ्ट कर दें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2y को भी राइट साइड में शिफ्ट कर दोगे साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर? तो इधर क्या बचा लेफ्ट में 360 प्लस एंगल A, और 180 को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में यदि हम मूव करा दें तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां आया हमारे पास 2x प्लस 2y इक्वल टू 180 प्लस एंगल A। 2 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, तो ये जाएगा x प्लस y इक्वल टू 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A से इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर? इन ट्राइंगल BQC एंगल CBQ प्लस एंगल BCQ प्लस एंगल BQC इक्वल टू 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। इंप्लाइज दैट, देखिए एंगल CBQ कितना होगा, फिगर देखते हैं। CBQ दिस इक्वल होगा एंगल DBM। क्यों? क्योंकि दोनों कैसे हैं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और DBM किसकी इक्वल होगा, DBM इक्वल होगा हाफ ऑफ ABD। ABD कितना है 2x लेट किया था हमने, देन DBM इक्वल हो गया हाफ ऑफ 2x दैट इज x। सो CBQ इक्वल हो गया किसके, x के। इसी प्रकार एंगल BCQ इक्वल होगा एंगल ACN, और ACN इक्वल होगा हाफ ऑफ ACE। ACE हमने लेट किया था 2y, देन ACN इक्वल हो गया हाफ ऑफ 2y दैट इज y। सो BCQ इक्वल टू y। नाउ CBQ को अब हम लिख सकते हैं x, और इसे आप क्या लिख सकते हो बाई BCQ को, प्लस एंगल BQC इक्वल टू 180 डिग्री। इंप्लाइज दैट x प्लस y, इसकी वैल्यू हम इक्वेशन 1 से लिख सकते हैं कितना 90 प्लस हाफ ऑफ A।
90 प्लस हाफ एंगल ए प्लस बी क्यू सी इक्वल टू 180 डिग्री इंप्लाइज दैट, यहां से एंगल बी क्यू सी फाइंड कर लो, कितना हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए इंप्लाइज दैट बी क्यू सी इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए से इक्वेशन सेकंड, इसे हमने इक्वेशन सेकंड मान लिया। वी नो दैट एंगल बीपीसी इक्वल, देखिए फिगर देखते हैं, एबीसी ट्राइंगल है जिसमें बीपी और सीपी एंगल बी और सी के एंगल बाइसेक्टर हैं जो पी पर मिलते हैं। देयरफॉर एंगल बीपीसी इक्वल होगा, एंगल बीपीसी इक्वल होगा दिस, बीपीसी इक्वल होगा 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। क्लियर? किसके इक्वल होता है? 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। We know that angle BPC equals to 90 plus half of angle A. Say equation third. On adding equation second and third, we get angle BPC प्लस एंगल BQC इक्वल टू 90 प्लस 90, हाफ ऑफ ए से हाफ ऑफ ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये जाएगा इंप्लाइज दैट एंगल BPC प्लस BQC इक्वल टू 180 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। फिगर गिवन है हमें, एंगल BAD 35, ABC 45 डिग्री गिवन है, एंगल BCD 50 डिग्री, ADC एंगल, ये हमें फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इसमें हम ऐसा करेंगे, साइड AD को आगे बढ़ा लिया हमने, इंक्रीज कर लिया AD को E तक, ठीक है। प्रोड्यूस AD सच दैट AD मीट्स BC एट E। प्रोड्यूस AD सच दैट AD मीट BC एट E। क्लियर? नाउ इन ट्राइंगल ABE एंगल AEB, ये हम फाइंड कर लें। कैसे फाइंड कर सकते हैं? देखिए, एंगल BAE प्लस ABE प्लस एंगल AEB इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। BAE गिवन है हमें 35 डिग्री, ABE 45 डिग्री, एंगल AEB
फाइंड करना है इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल AEB इक्वल हो गया 180 माइनस 80 डिग्री इक्वल टू 100 डिग्री। तो देखिए फिगर में AEB ये आ गया कितना 100 डिग्री। अब एंगल AEB प्लस एंगल AEC, एंगल AEB प्लस एंगल AEC कितने होंगे ये 180 के, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। जाएगा एंगल AEB, नाउ एंगल AEB प्लस एंगल AEC इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर AEB अभी आपने फाइंड करा है, implies that angle AEC equal to 180 minus 100 equal to 80 डिग्री। देखिए फिर फिगर को, AEC ये कितना आ गया 80 डिग्री। एंगल ADC, देखिए एंगल ADC ये DEC का एक्सटीरियर एंगल है, DEC का ये क्या है एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। और आप जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल अपने अपोजिट दोनों इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। नाउ एंगल ADC इक्वल होगा एंगल DEC प्लस एंगल DCE, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ADC x, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। DEC ये भी आपने फाइंड करा था, DEC किसके इक्वल है AEC के। देखिए फिगर में DEC AEC बोथ आर सेम, सो DEC इक्वल हो गया 80 डिग्री प्लस DCE गिवन है ये कितना 50 डिग्री। DEC इक्वल टू एंगल AEC implies that x equals to 100 यही हमें फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 10, इन फिगर AB divides DAC in the ratio 1:3 and AB equal to DB, determine the value of x। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। AB divides angle DAC in the ratio 1:3 and AB equal to DB, AB this equal to this given है हमें। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखिए एंगल DAC क्लियरली एंगल DAC प्लस एंगल EAC इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर implies that angle DAC प्लस EAC हमें गिवन है कितना 108 डिग्री इक्वल टू 180 implies that यहां से हम फाइंड कर लेंगे
एंगल DAC ये इक्वल होगा 180 माइनस 108 इक्वल टू 72 डिग्री। DAC ये आ गया कितना 72 डिग्री। सिंस AB divides DAC angle DAC in the ratio 1:3. So let DAB equal to by and DAB equal to by and BAC equal to 3 by. Now angle DAB प्लस BAC इक्वल होगा एंगल DAC के। देखिए DAB प्लस BAC दिस प्लस दिस इक्वल टू DAC। DAB आपने लेट किया था कितना बाई, BAC 3y इक्वल टू DAC। DAC अभी हमने फाइंड करा है, कितना आया था ये 72 डिग्री। implies that 4y इक्वल टू 72 डिग्री और यहां से हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा 72 अपॉन 4 दैट इज 18 डिग्री। तो y इक्वल टू हो गया 18 डिग्री। क्लियर। यहां से अब हम DAB की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो DAB क्या था y की इक्वल है, implies that एंगल DAB तो y के इक्वल है, इक्वल हो गया 18 डिग्री। क्लियर। इन ट्राइंगल ABD एंगल ADB इक्वल टू एंगल DAB। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। देखिए इन ट्राइंगल ABD AB इक्वल टू DB गिवन है हमें। सो एंगल ADB इक्वल होगा एंगल DAB। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इक्वल टू DAB अभी हमने फाइंड किया था, कितना आया था ये 18 डिग्री। सो ADB ये भी कितना हो गया 18 डिग्री। नाउ इन ट्राइंगल ACD एंगल ADB एंगल ADC प्लस एंगल DAC प्लस एंगल ACD इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल ADC ये इक्वल होगा एंगल ADB के और ADB अभी हमने फाइंड करा था, कितना आया था ये 18 डिग्री। DAC ये 72 डिग्री, ये फाइंड कर चुके हैं हम। देखिए DAC 72 डिग्री, 72 डिग्री DAC। वैल्यूज पुट कीजिए। ADC ये कितना है, किसके इक्वल है ADB के, और ADB कितना है 18। ADC क्या हो गया 18 डिग्री। DAC 72 डिग्री। ACD ये x है और इसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इक्वल टू 180 डिग्री। यहां आप लिख सकते हो एंगल ADC इक्वल होगा एंगल ADB इक्वल टू
18 डिग्री। क्लियर? implies that x equal to 180 minus 90, 72 plus 18 कितना हो जाएगा? 90. implies that x equal to 90 डिग्री। x की वैल्यू ही हमें फाइंड करनी थी, सो इट इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, ABC is a triangle. The bisector of the exterior angle at B and the bisector of angle C intersect each other at D. Prove that angle D equal to half of angle A. चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। We have given a triangle ABC in which the angle bisector of exterior angle at B and angle bisector of angle C meet at D। यहां देखिए B पर एक्सटीरियर एंगल BC को हमने E तक प्रोड्यूस किया और फिर एंगल ABE का एंगल बाइसेक्टर ले लिया BD। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल ABE का एंगल बाइसेक्टर है यहां पर BD। एंगल C का एंगल बाइसेक्टर हो गया CD। वी हैव टू प्रूव एंगल D इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल A। क्लियर? लेट एंगल ABE इक्वल टू 2x एंड एंगल ACB इक्वल टू 2y। सो BD क्या है? ABE का एंगल बाइसेक्टर है, तो ये एंगल्स को हाफ करेगा, देन ये कितना रह जाएगा? x, और ये कितना होगा? ये भी x होगा। इसी प्रकार एंगल ACB का एंगल बाइसेक्टर है CD। ACB लेट किया है हमने 2y, देन ACD ये कितना होगा? y, और DCB ये भी कितना होगा? y। क्लियर? एंगल ABC प्लस एंगल ABE इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर। ये दोनों एंगल कैसे हैं? लीनियर पेयर है, दिस प्लस दिस। 180 होगा क्योंकि ये लीनियर पेयर है। नाउ एंगल ABC प्लस ABE आपने लेट किया है कितना? 2x। तो जगह 2x ABC प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री। इंप्लाइज दैट ABC एंगल ABC इक्वल टू 180 माइनस 2x। क्लियर? इन ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। implies that एंगल A प्लस ABC अभी फाइंड किया है आपने 180 माइनस 2x प्लस ACB हमने लेट किया था कितना? 2y इक्वल टू 180 डिग्री। इंप्लाइज दैट देखिए 2x को राइट हैंड साइड में यदि हम शिफ्ट कर दें प्लस का हो जाएगा, 2y को भी शिफ्ट कर दिया, ये माइनस का हो गया। इक्वल टू लेफ्ट में क्या बचा आपके पास? एंगल A प्लस 180 और राइट हैंड साइड से 180 डिग्री को लेफ्ट हैंड साइड में मूव करा दिया, ये नेगेटिव हो जाएगा।
कैंसिल हो गया। 2x माइनस 2y इक्वल टू a, यहां से हम x माइनस y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और ये इक्वल हो जाएगी हाफ ऑफ एंगल a से इक्वेशन 1। क्लियर। अब देखिए इन ट्राइंगल DBC एंगल D प्लस DBC प्लस एंगल DCB इक्वल टू 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। implies that एंगल D प्लस DBC, देखिए फिगर को देखिए ध्यान से, DBC ये है DBC पूरा एंगल, ठीक है। तो DBC इक्वल होगा DBA प्लस ABC, और ABC अभी हमने, तो DBA कितना है यहां पर x, ABC अभी आपने फाइंड करा था, ABC कितना आया था 180 माइनस 2x, ठीक है। देन ये हो जाएगा आपके पास कितना DBA प्लस ABC यानी x प्लस 180 माइनस 2x, x प्लस 180 माइनस 2x यानी 180 माइनस x, DBC की वैल्यू आ गई, प्लस DCB ये y है इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए इधर शो कर देते हैं हम, एंगल DBC इक्वल होगा एंगल DBA प्लस ABC, और DBA ये गिवन है हमें x, ABC है 180 माइनस 2x, ये आया हमारे पास कितना 180 माइनस x, कितना हो गया ये 180 माइनस x। इंप्लाइज दैट, देखिए x को अगर हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दें, मूव कर दें, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, y को भी मूव करा दो ये नेगेटिव हो जाएगा, और लेफ्ट में अब आपके पास बचा एंगल D प्लस 180, राइट हैंड साइड से आपने 180 को लेफ्ट में मूव कराया, नेगेटिव हो गया, इक्वल टू 0। इंप्लाइज दैट x माइनस y इक्वल टू, इससे कैंसिल हो गया एंगल D से इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, देखिए इक्वेशन 1 है x माइनस y इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल A, एंड इक्वेशन 2 है x माइनस y इक्वल टू एंगल D। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी हैव एंगल D इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल A, हेंस प्रूव्ड। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया भी अवश्य दें। थैंक यू।